हो गया शायद चालू। तो आप सभी गुणीजनों का जी मैं सा आदर बार बार प्रणाम करता हूँ। जो आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया और 10,000 सदस्य जो हैं हमारे इस भोले कुनबे के रिसेंटली पूरे हुए हैं, इतने सदस्य बन गए हैं। चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। मैंने कभी सच में इतना नहीं सोचा था। मैं तो ये मान के चल रहा था कि बस ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके 2,000, 1,500, 2,000 आदमी होंगे ऐसे जो हमारी बात सुन लेंगे, अच्छे से अपना झेल लेंगे। लेकिन ये जो भरोसा आप लोग दिखा रहे हो, ये समर्थन जो मिल रहा है, ये सच में बड़ा मतलब बलदायक है मेरे लिए, शब्द नहीं है। और अभी रिसेंटली हमने जो है अपने चैनल का एक जो वीडियो से पहले एक इंट्रो पार्ट आया करे वो भी चेंज करा है। तो इसमें जिन जिन गुणी व्यक्तियों से हमारा अभी तक सानिध्य रहा है उनसे बातचीत हुई है और जिनका योगदान रहा है इस प्लेटफॉर्म को यहाँ तक पहुँचाने का, हमने प्रयास करा है कि हर वो चेहरा उसमें इंट्रो में दिखाई दे, तो भी हमने उसमें डाले हैं। बाकी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कई सारे सवाल हैं, जिनमें प्रमुख सवाल ये है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, कुछ और भी कर सकते थे। क्यों आजकल ये इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या ग्राम का ज़माना है। तो सवाल ये कराया गया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत आन पड़ी है। दूसरा सवाल बड़ा रोचक है, लेकिन पहले इसी का उत्तर दे दें कि देखो जी, एक आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से धुना के पीछे तो हम लग रहे हैं, जहाँ से जो भी मिल रहा है वो डालते चले जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो इस कड़ी को जोड़ने का रहा है, मैं नाम लेने से बिल्कुल चाहता नहीं कभी भी, और सारा श्रेय भी इस बात का उनको ही जा रहा है। भाई संदीप कौशिक जी हैं जाटू लोहारी से, हरियाणवी साहित्य संग्रह जो संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, उसके वो संस्थापक हैं, संचालक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई सारी कवियाँ की उन्होंने पुस्तक भी अभी तक जो है प्रकाशित करी है। तो सवाल ये है कि आप ये ही काम क्यों कर रहे हो, कुछ और क्यों नहीं कर रहे। कई सारे लोगों ने बोला है और अलग अलग तरीके से लोग जो हैं इस प्रकार के प्रश्न रखते ही रहे हैं। तो पहला तो ये है कि जी हमारे पास समय का अभाव है, तो जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ हमारे पास अवेलेबल है आसपास, क्यों ना वही करी जाए। शुरुआत तो पता न कैसे कैसे करी गई थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचे हैं, आप सबका साथ मिलता चला गया, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, तो पहुँचे हैं। एक हमने ये जो प्रण ले रखा है कि भाई धुन जहाँ से जो मिल गई वो भी आपके समक्ष रखते चले जाएंगे। अब कड़ी को जोड़ दिया भाई संदीप कौशिक ने, दो महापुरुषों से मिलवाया। एक उन्हीं के गांव जाटू लोहारी के मास्टर श्री सुरेश पाल जी तंवर, मेरे पिता तुल्य और बड़े ही गुणी व्यक्ति, जिनके पास से अधिक धुन, मेरा अंदाज़ा है, गिनी तो मैंने है नहीं, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है 100 से अधिक धुन वहाँ से हमने प्राप्त कर ली है। और बड़ा खुश होकर उन्होंने ये दिया है कि भाई मेरे जाने के बाद तो शायद ये वैसे ही ख़त्म हो जानी है। दूसरे गांव सांवड़ोद, जिला झुंझुनू, राजस्थान, महाशय श्री प्यारेलाल जी, जिन्होंने फिल्मी और देसी दोनों ही तरह का मसाला दिया है। फिल्मी भी वो फिल्मी जो आजकल नहीं गाई जाती, और बड़े सारे रागिनी प्रेमी जिन्होंने सुन ली होंगी पहले, पुराने आप तो सुन ली, लेकिन नया ने तो शायद वो भी नहीं सुनी होंगी। तो इस प्रकार का वो मसाला वहाँ से मिला है। तो मोटा मोटा जोटा तो इन दो आदमियों ने मार दिया शुरू में। अब जो हैं श्री श्यामलाल जी सांगी हैं, गांव बाढ़ पबाणा, ज़िला करनाल के अंदर,
वो राय धनपत सिंह जी की प्रणाली से हैं। राय धनपत सिंह जी के भी साथ रहे। उसके बाद बनवारी लाल ठेल जो उलाना मदीना गांव के हुए, उनके साथ भी रहे। तो उनके पास अपनी इस प्रणाली की धुन है। एक बार जाना हुआ है तो वो 5-7 हमने डाली भी हैं। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो काम तुम कर रहे हो ये कोई खास सा देखा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी लग रहे हो इसमें, क्यों ऐसा क्या निकल रहा है? तो देखो जी, हमने तो यहाँ तक भी नहीं सोचा था कि इतना इसमें जुड़ जाएंगे लोग और इतना अपना भरोसा दिखाओगे। तो बस जैसे जैसे प्रभु इच्छा से जो जो चीज़ सामने आ रही है, कोई विवादास्पद काम करना मतलब क्या है कि भूड करके और आगे बढ़ जाना, ये हम नखर आंदा नहीं ना, हमारे स्वभाव में है। और हमारे पास तो ये जो अपना साहित्य से रिलेटेड हमारा और मैक्सिमम जो एफर्ट है वो इसकी ओर है कि धुन इकट्ठी हो जाए कहीं ना कहीं से जो बची हुई है। एक बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो जानते ही होंगे इस विषय में। एक बुक लिखी गई थी कभी अंग्रेजा के टाइम में, द लेजेंड्स ऑफ पंजाब। जब पंजाब संयुक्त पंजाब था, वो मतलब पाकिस्तान का हिस्सा जो जितना भी है वो भी, हिमाचल भी, हरियाणा भी और कुछ हिस्सा वर्तमान दिल्ली का। तो उस समय आर.सी. टेम्पल नाम के थे वो ऑथर जिन्होंने बुक लिखी थी। उसमें उसके तीसरे वॉल्यूम में पता चला है एक सांगी हुए बंसी लाल जी, जगाधरी में कोई गांव है उनका, और उनके कई सारे किस्से भी उसमें उन्होंने बुक में डाल रखे हैं। तो वो मेरे हिसाब से शायद पहला डॉक्यूमेंटेड वो है कुछ साहित्य हरियाणा का, और उन्होंने वो पूरे पूरे ही डाल रखे हैं। वो बुक तो मिली है, लेकिन बंसीलाल जी जो सांगी हुए उनके विषय में और उनकी प्रणाली के कोई आदमी के बारे में अभी तक पता नहीं चला है कि वो कौन सा गांव था, क्या उनकी शैली थी, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, थानेश्वरी शैली थी या जो भी थी। एक शैली के विषय में भी कई बार बातचीत थोड़ी थोड़ी करने की मैंने कोशिश करी है, रखी है। जैसा कि जानकारी मिली है, वर्तमान में जो ये हमारी गायकी की शैली जो चल रही है वो है रोहतक की शैली। उसी को तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो हमारे राजस्थान का, हरियाणा और राजस्थान का जो साथ लगता एरिया है जितना भी, वहाँ भी यही चल रही है। इवन ऊपर कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा की साइड भी यही चल रही है। मतलब कुल मिला के आज जो प्रचलित है वो रोहतक की शैली है। लेकिन इसके अलावा इस क्षेत्र की कई सारी शैलियाँ हुआ करती, नानकचंदी शैली, थानेश्वरी शैली, ब्रज की दो अपनी अलग होया करती। अच्छा, ये जो वेस्टर्न यूपी है यहाँ का अलग हिसाब आज भी देखने को मिला है। क्यों, जो ये गायकी है और विशेषकर जो चमोले ये गाँव हैं, ये सिर्फ वेस्टर्न यूपी में ही सुनने को मिलेंगे। हरियाणा में और राजस्थान में वो चीज़ शायद ही किसी के पास मिले। जो पुराने ये मरासी हैं इनके पास तो शायद मिल जाए, लेकिन हमने और कहीं सुनने को वो चीज़ नहीं मिली है। अब घूम के सवाल ये आ जाता है कि भाई ये देखा तो नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी क्यों लाग रहे हो? देखो जी, हमारी जो ये दर्शक हैं एक तो इतने टेक फ्रेंडली नहीं है जितने भी हैं, और ये जो बात है ये पसंद भी जो है 40 तो ऊपर वाले गाँव की, जिन वो चीज़ कितने न कितने फील करी हैं, देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं। और मोस्टली उनमें से जो हैं टेक फ्रेंडली नहीं हैं, तो वो अपने भाव भी इस पर स्पष्ट नहीं कर पाते कि भाई हमने देखा है, वो अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है, लाइक करो या डिसलाइक करो। उनको इस चीज़ का भी ना तो कोई मतलब फ़र्क पड़ता, ना उनको पता इस विषय में। तो ये जो किया जा रहा है काम, ये आगामी पीढ़ी के लिए किया जा रहा है। अब दोनों का जो सिलसिला चल रहा है, इसके विषय में एक बार पहले भी मैंने अपने ये विचार रखे थे इसमें, कि ये जो अपना साहित्य, ये कला परिषद पंचकुला में है, इन्होंने एक बार पहले करी थी ये रिकॉर्ड, स्वर्गीय श्री केसी शर्मा जी ने करवाई थी। 750-800 धुन थी, पक्के साज के साथ करवाई थी उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉपर स्टूडियो में। तो वो रिकॉर्ड तो हो गई थी, लेकिन आज कहाँ है वो कि उनको भी शायद नहीं पता। वो जनता जनार्दन के सामने उसको लेके ही नहीं आ रहे, आर्काइव में रख रहे हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ नहीं पता। तो
आज की जो पीढ़ी है जिसको ये ही नहीं पता कि भाई सांग के होया करें, हमारी अपनी जो साहित्य क्षेत्र है उसकी क्या महत्ता है और कैसी कैसी हमारी धुन होया करती। तो ये जो है धीरे धीरे मतलब कल्चरली हम उसको एक तरीके से छोड़ते चले जा रहे हैं और हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि ये किसी न किसी तरीके से डॉक्यूमेंट होकर आगामी पीढ़ी के पास पहुंच जाए। अभी रिसेंटली मेरी एक जानकार आदमी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको आग्रह कराया, बताया अपने बारे में कि ऐसे ऐसे मेरी इच्छा है करने की, और आपके पास भी कुछ मसाला होता आप भी सहयोग करो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया इसका। बोले भाई ऐसा है, हम तो अपना बनाकर उस पर डाल लेंगे इसको। तो भाई ये मैं पहले भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अकेला जो आदमी कभी कुछ ऐसा पूरा नहीं उतार सकता मतलब उस बात में। तो इसके लिए सबको मिलकर आना पड़ेगा, और उनको भी मैंने हाथ जोड़ के फिर यही रिक्वेस्ट करी, मैं कहा जी अगर आपके मन में आ गई है ना कि भाई हम अपना चैनल बना के उस पर डाल लेंगे, डाल दो, लेकिन इसको डाल दो ताकि आपके पास से ये चीज़ डॉक्यूमेंट हो गए और इस पर आ जा, और आगे किसी ने उसकी रेफरेंस लेके उसका सहारा लेके वो किसी के काम आ जाए। तो मेन मोटिव तो है सिर्फ इतना हमारा, और हमारा इसके पीछे का कोई लक्ष्य नहीं है, ना कोई मतलब भाई धनोपार्जन का है हमारा इसके पीछे कुछ। हाँ बस इतना तो है कि भाई कई आदमी पूछे हैं इस विषय को लेकर, भाई कैसे काम चला रहे हो, ना तो ऐसा खासा कोई देखा जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है, तो मौज है भाई। ये जब तक जो है साथ दे रहा है हम करते रहेंगे, अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जो है गाड़ी घोड़े का जो अपना खर्चा है वो भी निकल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम वो पेयर कर रहे हैं अपने आप। किसी से हमने इस विषय पे एक दिन वो पीछे में पढ़ रहा था, वो कमेंट कर रखा था किसी ने, भाई एक ये ना इसकी यूट्यूब की ही अपनी वो पॉलिसी है कि भाई आप चाहो तो अपना क्राउड फंडिंग के थ्रू अपना वो कर सकते हो, तो वो मैंने एक्टिव कर रखा है, लेकिन उसके लिए मैंने कभी आग्रह नहीं करा किसी से भी कि भाई आप ये काम करो। तो एक भाई का वो कमेंट आ रहा था कि भाई फीस इसकी ज़्यादा है, तो मैंने तो लिखा वहाँ जी, मैंने तो कोई भी मांगा भी नहीं कि भाई आप इस पर कर दो, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, चल रहा है। और जब तक प्रभु की इच्छा होगी ये चलता रहेगा, मतलब हमारे माध्यम से जितना उसने खाना है, जब तक हमारी जर्नी लिख रखी है वो चलती रहेगी। ये तो हो गया जी वो प्रश्न, भाई आप यही काम क्यों कर रहे हो, जो स्टार्टिंग में मैंने छेड़ा था कि भाई कुछ और भी कर सको थे। जैसे इंस्टाग्राम पर आजकल ये इधर उधर की उठ पटांग बात करके कूद काद के और अपना पैसे भी बटोर रहे हैं और लोगों ने भी जोड़ रहे हैं अपनी के लिए, मतलब मूर्खा टोल इकट्ठा करके। तो हमारा तो बस यही लक्ष्य है जी, हमने ना तो ये सब बात आती और ना हमारे सहन होती, हम तो देखते भी नहीं इन सब चीज़ों ने। तो जैसे जैसे करके मतलब सुलभ जो है वो मिलता चला जा रही हैं ये चीज़ें, और इसको हम डाल रहे हैं यहाँ पर। एक शॉर्ट वीडियो का जो सेक्शन है उस पर क्या है कि जो पहले की हमारी कुछ एक रिकॉर्डिंग है उनमें से हम जो है टेक अलग कर दिए, वो कली अलग कर करके वो डाल रहे हैं। ये बार 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 करते चले आ रहे हैं, इसका कारण क्या है ये भी एक भाई ने पूछा था, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कि भाई जब तक ये आगे आती रहेंगी कहीं ना कहीं इनका मतलब प्रमोशन होता रहेगा इन चीज़ों का, कि भाई ये हमारी चीज़ है, हमारी चीज़ एक्चुअली ये है। ये जो और उछल कूद आसपास में चल रही है, ये जो मतलब सडन जो चेंज हुआ 10-15 साल में, कल्चरली मेंटली हर तरीके से आदमी बदलते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मतलब उसको इसकी याद दिलाता रहेगा कि भैया नहीं, हमारी असली चीज़ तो ये होया करती, ये है हमारा, ये हैं हम। इसका मोटिव सिर्फ इतना है। एक प्रश्न और ऐसा घूम रहा है कि भाई ये जो सूरजमल जी हैं, कई ने तो इस चीज़ पर विरोध उठाया कि भाई ये फलानी बात पंडित जी की नहीं है, फलानी बात पंडित जी की नहीं है। तो उसका तो कई बार हमने जवाब दिया भी है कि भाई एक बात किसी की भी हो, सिर्फ उसका भाव करना हमारा लक्ष्य है और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरा एक वो बोल रहे हैं कि भाई कई यही कमेंट आए हैं, क्या हुआ अगर एक भाई वो कोई सभा हो रही थी और महाराज जी उसमें अपना प्रवचन कर रहे और पास में बच्चे खेल रहे या कुछ ऐसा वो था, शोर शराबा हो रहा था, तो लोगों का ध्यान या फिर न्यू लगा लो कोई घोड़चड़ी जावा थी,
तो प्रवचन तो हटकर सारे लोग उसका देखने लगे। महाराज जी बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, काफ़ी टाइम तक देखा उन्होंने। फिर ये क्या है कि देखो ये इतना कठिन है कि भाई आपका ध्यान मिनट में उस साइड चला जाए। अब क्या है, ये सूरजमल जी की जो कुछ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें कमेंट कराया कुछ लोगों ने कि भाई बच्चे गया, वो जो बच्चे खेल रहे हैं उनका शोर ज़्यादा आ हुआ है। भाई बच्चे खेल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें भी कैसे भगा दें हम वहाँ से अपने मतलब के लिए। हम अपना काम फिर भी पूरा कर रहे हैं जैसे तैसे करके। तो उस पर ध्यान ना देने की बजाय जो है वही उस पर ध्यान दे रहे हैं कि भाई बच्चे खेल रहे हैं आसपास। तो जी देखिए, इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है प्रॉपर कि हम एक ये मैसेज आया है किसी का, श्यामलाल जी की आवाज़ में पूरा सॉन्ग। जी पूरा सॉन्ग तो देखो मेरे पास है नहीं, मैं तो अभी उनके पास गया था, उनके घर पर उनसे मिला था और वहाँ से जो है धुन रिकॉर्ड करनी है हमने। तो सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए समय भी बहुत चाहिए और उसके लिए फिर क्या है, देखो मन ने सिर्फ टाइम मिला है एतवार एतवार का, और उसमें भी कई बार ऐसा हुआ है कि भाई कुछ ऐसे अलग सा काम करना हो तो शनिवार को भी भागना पड़ा है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। बाकी जो सॉन्ग की हैं वो यूट्यूब पे और कहीं आपको मिल जाएगा जी, किसी न किसी ने तो डाल ही रखे होंगे उनके पूरे पूरे सॉन्ग, तो वो वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो जी। मेरे पास पूरा तो सॉन्ग उनका नहीं अवेलेबल पाऊँगा, क्षमा कीजिएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि बोला बच्चा का शोरा रहा है। फिर दूसरा न्यू ये एक और बोला कि भाई ये जो कोई डीएच हरियाणा कोई यूट्यूब चैनल है, पता ना वैसे ही किसी ने नाम रख रखा है, वो कह रहे हैं कि भाई ये भाव तो पंडित जी की कविता के नहीं है, आप हर एक चीज़ को उसी विषय में लेकर जा रहे हो जो कि गलत है। इनकी आवाज़ में नहीं है यूट्यूब पर। संदीप जी इतना तो मुझे ज्ञान नहीं है जी, इनका कोई पहले का सॉन्ग रिकॉर्डेड है या नहीं है। बाकी कला परिषद की तरफ से पंचकुला में कई बार कार्यक्रम हुए हैं, तो मेरे हिसाब से एक ये फोक एचडी है या कोई और चैनल है, वो ज़रूर रिकॉर्ड कर रहा होगा इनकी, वहाँ से आप ले सकते हो जी, शायद ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ आपको वहाँ से। और ज़्यादा जानकारी तो मेरे पास है भी नहीं। मैं ज़रूर पूछ के बता दूंगा उनसे, अगर श्यामलाल जी से बात होंगी ना जब, तो पूछ कर मैं इस पर डाल दूंगा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी। दूसरा वो ये कह रहे हैं, सवाल मेरे कहते दिमाग से ना लेकर जा फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये भाव आप जो है ना गलत कर रहे हो, ये भाव नहीं है। तो वही इसके लिए भी कई बार मैंने डिस्क्लेमर बोला है कि हम सिर्फ अपने जो हमारी समझ में आ रहे हैं ना, हमारी बुद्धि में जितनी भी छोटी बुद्धि है उसमें जितना आ रहा है वो हम यहाँ आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए कोई भी फोर्स नहीं है किसी के ऊपर कि भाई आपको यही मानना है। 1% भी हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि आप सिर्फ इसी को मानिए जो हम बोल रहे हैं, यही शाश्वत सत्य है। हर एक आदमी स्वतंत्र है, किसी को अच्छा लगे तो उसको ग्रहण कर लो, नहीं अच्छा लगे तो कम से कम आरोप मत लगाओ इस चीज़ के लिए कि भी आप गलत कर रहे हो। हम पंडित जी की कविताओं में से कुछ निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि कुल मिलाकर उसकी व्याख्या जिसको लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, वो उसमें ऐड ही हो रही है। मानना या ना मानना वो शेष समाज के ऊपर है। हमारा काम तो जी निरंतर ये जारी रहेगा। और दूसरा अपने ये धुना का है जी, ये जैसे जैसे इसमें और मसाला जुड़ता चला जाएगा, ये आपके सामने रखते चले जाएंगे। और समय का जैसे मैं भी बता रहा था, ये संदीप जी का मैसेज आया था कि भाई इनकी आवाज़ में यूट्यूब पर नहीं है। तो संदीप जी समय का अतिशय अभाव है, और सिर्फ यही काम तो है नहीं मेरे पास कि भाई सिर्फ यूट्यूब ही चलाना है। बाकी काम करते करते अब मेरी एक छोटी सी जॉब भी है, उसके साथ साथ ये काम चल रहा है। और फिर भी मैं अब जो है कई बार ऐसा लग गया कि भाई बाकी काम छूट रहे हैं बहुत सारे और इस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो धीरे धीरे हो सके हर गई जो है ये इसका ड्यूरेशन भी वीडियोस का कुछ कम करना पड़े कि भाई डेली अभी एक सुबह मिल रही है, एक शाम को मिल रही है काफ़ी समय से, तो हो सकता है वो डेली एक भी हो जाए या फिर 2 दिन में भी एक हो जाए। लेकिन क्वालिटी कंटेंट जितना भी बेस्ट पॉसिबल कम एफर्ट्स के साथ और मैक्सिमम जो कह रहा है ना, वही मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, वो आपके सामने रखने का हमारा पूरा पूरा प्रयास
आज भी है और आगे भी चलता रहेगा। और एक जो सवाल आया था पीछे कि भाई हम तो अपना बनाकर उस पर करेंगे, भाई मैं तो यही चाह रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम हो सके, अभी एक्सप्लोर इतना होया नहीं है, धुन भी बहुत सारी रह रही हैं, कवि भी बहुत सारे रह रहे हैं, तो साहित्य क्षेत्र में फिलहाल तो मतलब एक खड्डा तो खोद लिया है। कई जने न्यू कहा भाई मोटा मोटा तो काम हो लिया, लेकिन वो मोटा मोटा ही होया है, अभी पूरा नहीं पहुंचे हैं उस पर। तो हर एक व्यक्ति जितना जिस पर हो सके वो या तो अपने आप करे या फिर किसी के साथ जुड़ के काम करे। तो इस प्रकार से अगर करेंगे तो जल्दी ये लोहा ला देंगे, और एक बार ये चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाएगी तो आगामी पीढ़ी इससे जो है प्रेरणा लेगी, उसको ये सब चीज़ मिलती चली जाएंगी। और भाई संदीप, अब जैसे कि इसमें वह बात शुरू कराया था कि भाई आप इतने देखे भी नहीं जा रहे हैं फिर भी क्यों इतना एफर्ट कर रहे हो, तो बस हमारा तो जी इतना ही है कि हम अपने हिस्से का जितना भी परमात्मा ने निमित्त बनाए हैं वो कर दें। बाकी इसमें क्या होना है और क्या नहीं होना है वो तो परमात्मा ही जाने, सब करना और करवाना उसी ने है। और बस ये एक छोटा सा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, वो आपके लिए जो है सदैव इसमें चलता रहेगा हमारा समय अनुसार। तो बस इतना ही बोल के मैं विराम दूंगा वाणी को। और रिसेंटली जो हमारे ये 10,000 सदस्य बने हैं इस परिवार के, मैं सच में इतना कभी भी नहीं सोच रहा था, दिल से बता रहा हूँ आप सबके आगे, मतलब एक तरीके से कन्फेस कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में इतना था कि बस ज़्यादा ज़्यादा होंगे 1,000 1,500 या 2,000 आदमी, भाई जो जिनको ये चीज़ अच्छी लगेंगी या जो सुनेंगे हमने, बस इतना ही था जी, और इससे ज़्यादा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये बहुत हो गया, इसमें बड़े सारे गुणी व्यक्तियों के दर्शन निरंतर होते चले जा रहे हैं। और जिस जिसका भी योगदान अभी तक इस चैनल को यहाँ से यहाँ तक लेके आने का था, वो हमने चैनल पे जो वीडियो आए है, वीडियो का जो इंट्रो पार्ट बना रखा है, उसमें कोशिश ये करेगी कि सबको उसमें दिखाया जाए। तो वो उस पर भी हालांकि अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं है, तो एक बार वो भी देखना। कुछ एक जो हमारे काफ़ी बारीकी से नज़र रखे हैं आदमी, उनके लिए ये छोड़ा है मैंने कि भाई वो देखो एक बार, और उसमें कुछ कमी शमी लग गया तो वो भी बताइए, ताकि और सुधार इसमें हो सके। और अपने सुझाव और शिकायत जैसी भी हैं वो हमारे साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू साझा करते रहेंगे। हाँ, वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। कई सारे कमेंट्स अभी पीछे मतलब इस प्रकार के देखे गए हैं कि वो यूज़र्स आखिर में मतलब बिल्कुल हार के ब्लॉक करने पड़े हैं। उनकी ना भाषा पर नियंत्रण था, वो गाली गलौज कर रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। सभ्य समाज में ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है ना आपके साथ। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपकी पसंद की हैं, आप वो देख सकते हो। हमने कभी किसी के साथ इस प्रकार से फोर्स नहीं करा है और ना ही आगे करेंगे। तो जिसको जुड़ना है वो अपने आप जुड़ जाएगा आके, और जिसने स्वाद लेने हैं वो स्वाद लेकर अपना चलता रहेगा जी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस हमारा काम चलता रहेगा, और आप सबका जो समर्थन और सहयोग है वो आवश्यक भी है और मिलता चला जा रहा है। उसके लिए बस यही मैं 2 बात रखना चाह रहा था। काफ़ी लंबा हो गया है और इससे ज़्यादा तो बस मैंने कहना सुनना घटा हुआ है। तो एक बार फिर से जो है आप सबको सादर प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल।